हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड इन ह्यूमन रिसोर्स, जो कि आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर है। ठीक है, कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 13 के नाम से भी है ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम लोग? फ्लेक्सिबल आवर, परमानेंट पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, रिटर्नशिप, रिटेनरशिप, वर्चुअल टीम, सेल्फ मैनेजिंग टीम। ठीक है, तो ये सिलेबस हमारे आईएससी के थ्रू दिया गया है, तो इसी सिलेबस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डैश अलाउिंग एम्प्लॉयज़ द फ्रीडम टू कम टू वर्क फ्रॉम द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक और मंथ। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको आपका टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि आपको पूरे वीक में या फिर पूरे मंथ में इतने घंटे काम करने हैं। तो आप एक दिन में 4 घंटे भी काम कर सकते हैं, एक दिन में 15 घंटे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये एक नया सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल वर्क आवर। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है द कॉमन कोर वर्क पीरियड मे बी 10 to 2 with the office actually opening at 7 a.m. and the closing at 6 p.m. All the employees are required to be present during the common core period, but they are free to choose the remaining 4 work hours as per convenience. Above statement is the example of। यहाँ पे क्या बता रहा है कि कॉमन कोर मतलब 10 से 2 के बीच में सबको रहना है और आपको 8 घंटे काम करने हैं। तो यहाँ पे आपका 10 से 2 के बीच में 4 घंटे हुए, तो 4 घंटे आप चाहें तो सुबह 7 बजे आ सकते हैं या तो आप सुबह 10 बजे आ सकते हैं। ठीक है, आपको 8 घंटे पूरे करने हैं लेकिन 10 से 2 के बीच में रहना है। तो ये सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? तो सही आंसर है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर का। यहाँ पे वर्किंग आवर जो होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है, हम अपने वर्क को कभी भी पूरा कर सकते हैं। बस कुछ कंपनी कोर वर्क टाइम पीरियड का भी बाउंडेशन लगा देती, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश कैन नॉट बी यूज्ड वेयर द वर्क रिक्वायर्ड ऑल द एम्प्लॉयज़ टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। तो इस कंडीशन में क्या है कि कोई ऐसा वर्क अगर कोई कंपनी कर रही है जहाँ पे सारे एम्प्लॉय सेम टाइम पे होने चाहिए, तो ऐसे कंडीशन पे हम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा। प्लस परमानेंट पार्ट टाइम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि परमानेंट पार्ट टाइम में भी तो टाइम होता है वो एक टाइम तक तो फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस 10 to 6 है। ठीक है, अब जो परमानेंट पार्ट टाइम वाले हैं वो आए 10 to 12 आए, 2 घंटे काम के चले गए। अब हमको मीटिंग रखनी है 1 o'clock पे, तो हम नहीं रख पाएंगे। तो सही आंसर इसका है बोथ 1 and 2। तो ऐसा कोई काम का नेचर जहाँ पे सारे एम्प्लॉय हमें एक साथ चाहिए होते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे ये दो सिस्टम लागू नहीं होगा, फ्लेक्सिबल वर्क आवर और परमानेंट पार्ट टाइम। नेक्स्ट है इन केस ऑफ शिफ्ट वर्क एंड इंडिपेंडेंसी बिटवीन द फंक्शन एंड कन्फ्यूज़न अराइज। तो ऐसे किस में कन्फ्यूज़न, टाइम का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। सही आंसर है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर में सब लोग अपने हिसाब से वर्क टाइम बदलते रहते हैं, लेकिन परमानेंट पार्ट टाइम में क्या है, उनका टाइम तो फिक्स होता है। भले वो 2 ही घंटे के लिए आते हैं लेकिन उनका टाइम फिक्स होता है। तो कन्फ्यूज़न परमानेंट पार्ट टाइम में नहीं होता, कन्फ्यूज़न जो होता है वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर में होता है। कोई एम्प्लॉय सुबह आ रहा है, कोई एम्प्लॉय शाम को आ रहा है, कोई दोपहर में आ रहा है। ठीक है, उसको 8 घंटे पूरे करने हैं, वो अपना इस तरीके से पूरे कर रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। तो सही आंसर है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। नेक्स्ट है दैश मे नॉट इंटाइटल टू सर्टेन बेनिफिट सच एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, लीव्स एक्सेट्रा। तो ये सब जो बेनिफिट्स होती हैं ग्रेजुटी की, पीएफ की, किसको नहीं मिलती हैं? तो सही आंसर है परमानेंट पार्ट टाइम। परमानेंट पार्ट टाइम वाले को नहीं मिलती, क्योंकि ये सब फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की चीज़ें हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर को मिलती है ये सब फैसिलिटी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट आर रिड्यूस एज द ऑफिस इज केप्ट ओपन फॉर अ शॉर्टर पीरियड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ पे रिड्यूस होता है? तो ऐसी कंपनी जो केवल ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखी है जो परमानेंट पार्ट टाइम है, तो उस कंडीशन पे
उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ कम सैलरी पे मिल जाते हैं, क्योंकि उनको 2 घंटे 3 घंटे में उनका काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो सही आंसर है यहाँ पे परमानेंट पार्ट टाइम, इनको कम पैसे में अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयर कैन एडजस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एज पर रिक्वायरमेंट विच मे वैरी फ्रॉम सीज़न टू सीज़न और फ्रॉम ट्रेड साइकिल टू अनदर। तो यहाँ पे क्या है, अब हमको ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो ज़्यादा लोग को बुला लिए, कम की ज़रूरत है तो कुछ लोगों को हटा दिए। ठीक है, तो अब ये किसका एग्जांपल है, तो इसका सही एग्जांपल है परमानेंट पार्ट टाइम। ठीक है, आप देखोगे जैसे सीजनल वर्क्स जहाँ पे होते हैं, रेनकोट की कोई फैक्ट्री है, क्रैकर्स की कोई फैक्ट्री है, तो ये सब सीजनल वर्क में आता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग को रखा जाता है वो परमानेंट पार्ट टाइम बेसिस पे होते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत होता है उनको बुला लिया जाता है और नहीं तो उनकी छुट्टी कर दी जाती है। तो सही आंसर आपका है परमानेंट पार्ट टाइम। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लाइकली टू इंक्रीज एज द वर्क ऑफिस रिमेन ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। तो लंबे समय तक ऑफिस किस में खोल के रखना पड़ता है, तो आंसर है फ्लेक्सिबल आवर। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय शाम को आ रहा है, रात में आ रहा है वर्क करने, किसी भी टाइम में एम्प्लॉय आ सकता है। तो आपको हर एक शिफ्ट में ऑफिस खुला रखना पड़ेगा, हर एक शिफ्ट में सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हर एक शिफ्ट में पियून की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है ये थोड़ा कंपनी के लिए महंगा पड़ जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, और ये ज़्यादातर आप देखोगे आईटी कंपनीज़ में देखने को मिलेगा ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय स्टे फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉय टर्नओवर अटेंशन इज रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर अट्रेशन मतलब जो लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं उसको अट्रेशन कहते हैं, मतलब जो लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे क्या कब रिड्यूस होता है, तो ये फ्लेक्सिबल वर्क आवर में रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ पे खुश रहता है, वो अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलता है। किसी दिन काम है तो वो सुबह अपने घर का काम कर लिया, शाम को आके ऑफिस का काम कर लिया, किसी दिन दोपहर में आके काम कर लिया, किसी दिन रात में आके काम कर लिया। तो इससे होता क्या है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता नहीं है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर आने से जो एट्रिशन रेट है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी छोड़ के अब नहीं जाते, कंपनी में लंबे समय तक जॉब करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज आईटी कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। डैश इज़ टेलीकम्युनिकेटिंग is the use of personal computer network and other communication device to do work of office। तो ऑफिस का काम करने के लिए ये सारे काम की ज़रूरत है। तो ये क्या है, वर्क फ्रॉम होम सबसे पॉपुलर इस समय कोविड के टाइम में सबसे पॉपुलर हुआ वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे क्या होता है, सारा काम घर से करना होता है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब जितने भी मशीन्स, प्रिंटर, ये सब चीज़ आपके पास होने चाहिए घर पे, ताकि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकें। बहुत फेमस है, कोविड के बाद भी लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी अभी भी वर्क फ्रॉम होम को प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी पैसा बच जाता है उनका ऑफिस स्पेस का। नेक्स्ट है टाइम एंड एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द फिजिकल कम्युनिकेटिंग आर सेव्ड। तो काफ़ी देखा गया, टाइम भी बच रहा है लोगों का। ठीक है, फिजिकल कम्युनिकेटिंग, ट्रैवल भी नहीं करना पड़ रहा है। तो क्या है सही आंसर इसका, वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में टाइम बच जाता है, ट्रैवल का पैसे भी बच जाते हैं ट्रैवलिंग के, आप घर बैठ के ही सारा काम कर लेते हो। तो ये भी आईटी कंपनीज में पॉसिबल हो पाता है, लेकिन और भी कंपनी, एजुकेशन इंडस्ट्री ने भी इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम इसका एग्जाम्पल है, सही एग्जाम्पल। तो थर्ड पॉइंट है सही एग्जाम्पल। नेक्स्ट है देयर इज़ लैक ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन एंड social contact among the employees. It leads to the loss of creativity, trust and contactness। इसमें क्या है, इसका भी सही आंसर आपका वर्क फ्रॉम होम ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोशल कांटेक्ट नहीं होता एम्प्लॉयज़ से। भाई एक एम्प्लॉय अपना काम में बिज़ी है, काम से खाली हुआ, अपने फैमिली में बिज़ी है, तो आपस में जो एम्प्लॉय का कांटेक्ट, एक सोशल कांटेक्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है वर्क फ्रॉम होम से। ठीक है, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं कि वर्क फ्रॉम होम में ये सब चीज़ें आपको कम, लैक मतलब कमी दिखाई देंगी।
नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट इज़ नीडेड फॉर ईच एम्प्लॉई। अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यहाँ पे ज़रूरत है सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे काम करने के लिए। तो इसमें क्या है, वर्क फ्रॉम होम, बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर के, बिना मोबाइल के आप ये सब काम नहीं कर सकते, इंटरनेट के, ये सब फैसिलिटी आपको चाहिए होती है। सही आंसर है वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट है रिटेनरशिप मीन्स एंगेजिंग एन आउटसाइड एक्सपर्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो यहाँ पे तो आंसर ही मैंने गलती से लिख दिया रिटेनरशिप, ठीक है। तो रिटेनरशिप में होता क्या है, ऊपर यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था। तो रिटेनरशिप में होता क्या है, यहाँ पे हम किसी एक्सपर्ट एम्प्लॉय को हायर अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे हमने किसी को सीए का हमें ज़रूरत है, ठीक है, या फिर हमको किसी लॉयर की ज़रूरत है कुछ समय के लिए, तो उसको हायर करेंगे तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, रिटेनरशिप पे उनको हायर करती है। तो रिटेनरशिप में हायर करने का मतलब जब उनका काम होता है उनको हायर कर लेती है, फिर जब काम ख़त्म हो जाता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। रिटेनरशिप प्रोफेशनल वर्किंग के लिए हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया, आईपीओ लॉन्च करना था तो इसमें हम लोग मर्चेंट बैंकर्स को हायर करते हैं जब हम आईपीओ लॉन्च करते हैं। टू सीक एडवाइस ऑन द साइज, प्राइस, टाइमिंग एक्सेट्रा ऑफ द शेयर इशू। तो क्या आंसर है इसका, रिटेनरशिप। तो देखिए ये सब एक्सपर्ट लोग हैं, मर्चेंट बैंकर्स एक्सपर्ट हैं। शेयर इशू करते समय हमें मर्चेंट बैंकर चाहिए होते हैं, तो अब उनको तो जॉब पे रख नहीं सकते, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है कि हम रिटेनरशिप को फॉलो करें। रिटेनरशिप के थ्रू उनको कुछ समय तक के लिए अपने कंपनी में उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अ कंपनी में सिमिलरली इंगेज अ लॉ फर्म टू रिप्रेजेंट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोई केस हो गया कंपनी के ऊपर, अब टीम ऑफ एडवोकेट्स तो हायर कर नहीं सकते, बहुत महंगा पड़ेगा, तो कंपनी क्या करती है, लॉ फर्म्स के संग कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कुछ समय के लिए जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसको भी हम रिटेनरशिप का ही एग्जाम्पल देते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कंपनी रिटेन ऑडिट फर्म टू कैरी आउट द स्टैचुटरी ऑडिट ऑफ देयर एनुअल अकाउंट एंड टू फाइनलाइज देयर एनुअल रिपोर्ट। तो स्टैचुटरी ऑडिट करने के लिए, ठीक है, एक ऑडिट फर्म को हमने हायर कर लिया ऑडिट के टाइम पे, तो ये सही एग्जांपल है रिटेनरशिप का। आप देखेंगे रिटेनरशिप में सारे एक्सपर्ट जो चीज़ें होती हैं, मतलब एक एक्सपर्ट फील्ड का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम अगर अपने यहाँ जॉब पे रखते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है और हमको पूरे साल उसका यूज़ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ टाइम के लिए हायर करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेनरशिप। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ डिफरेंट प्लेस बट interconnected through the information and communication technologies such as internet, desktop, video calling system। तो सही एग्जांपल है इसका रिटेनरशिप और फ्लेक्सिबल, तो इसका आंसर होगा वर्चुअल टीम, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल टीम में क्या होता है, हम एक टीम होती है जो कि ऑफिस में नहीं आती, वो अपने ऑफिस से, अपने घर से, ठीक है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकेशन से ये हमारे संग कनेक्ट होती है। तो इसमें भी सेम कंडीशन होता है कि हमें एक्सपर्ट लोग, मान लीजिए अपने लोकेशन, मेरा ऑफिस मान लीजिए दिल्ली में है, अब दिल्ली में सारे एक्सपर्ट हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हमने किसी को हैदराबाद से हायर कर लिया, किसी को पुणे से हायर कर लिया, ठीक है। अब उनको यहाँ पे आने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरे पास इतना, हम उनको सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्चुअल टीम बना देते हैं, वो अपने लोकेशन से ही वर्क करते हैं। तो सही आंसर आपका इसमें वर्चुअल टीम है। यहाँ भी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए हमें ये परमानेंट तरीके से हम हायर करते हैं वर्चुअल टीम को। नेक्स्ट है, दे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द वर्क आवर, एम्प्लॉयज़ कैन असाइन टू मल्टीपल एंड कोकरेंट टीम टू गेट मोर ऑटोनॉमी। तो ये भी सही आंसर इसका वर्चुअल टीम ही है। यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आर्क्स को लेके, कभी भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। पूरा टीम होता है, आपस में डिसाइड करता है कैसे उनको काम करना है, तो ये भी वर्चुअली होता है। नेक्स्ट है,
Another drawback of the employee that employee lose out the possibility of having the fair assessment and the appraisal by their manager. This is because of the distance, as the manager might not be in the position to monitor your work consistently. Sharing day-to-day problem and any other technological issue can provide the problem. तो सिंपल सी बात है, अगर आप दूर दूर वर्क कर रहे हो, कोई हैदराबाद में है, कोई पुणे में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, ठीक है, इस तरीके से आपने टीम बनाया है, तो ये सब जो आपके अप्रीजल्स हैं उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। साथ ही साथ अपने प्रॉब्लम्स को आप जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको आप जो फेस कर रहे हो, आप अपने मैनेजर को नहीं बता सकते। तो ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम तो होती ही है, ये कमियां तो हैं। तो किसकी कमियां हैं ये? तो सही एग्जांपल है, सही आंसर है वर्चुअल टीम, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट है, डैश इज़ यूजुअली 5 to 15 group of highly trained and self-motivated person who perform independent tasks. Member of the team take decision and solve the problem through consequences. तो consensus इसमें क्या है, यहाँ पे एक टीम होती है जो कि वर्चुअल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ वर्चुअल वर्ड यूज़ नहीं किया, एक टीम के बारे में बता रहे हैं जो कि एक काम में स्पेशलाइज होता है, ठीक है, और वो आपकी कंपनी में ही काम करता है, ठीक है। तो वो पूरी टीम हम हायर करते हैं एक साथ, अलग अलग लोगों को नहीं, पूरी टीम हायर करते हैं, वो एक काम में पूरे एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं सेल्फ मैनेज टीम। इनको हमको मैनेज नहीं करना होता, इनको हम केवल काम अपॉइंट कर देते हैं और ये अपने से चीज़ों को हमको आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो सेल्फ मैनेज टीम इसको बोलते हैं। ये सब चीज़ नए नए ट्रेंड्स हैं जो अब ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गए हैं मार्केट में, पहले ये सब नहीं था। नेक्स्ट है, दे मेक डिसीजन ऑन द वर्क शेड्यूलिंग, टास्क एलोकेटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अप्रीजल एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा. दे आर कलेक्टिवली हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पे सारा काम भी अपने से मैनेज कर रहे हैं, कंपनी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, ये टीम अपने हिसाब से काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई लोन की कंपनी है, अब लोन की कंपनी है, वो लोन देने का काम करती है, तो उसने क्या किया, उसने 10 लोगों की एक टीम बना के रख ली, किसी टीम को पूरी बना ली और उसमें रिकवरी एजेंट्स बना दिए। अब रिकवरी एजेंट का एक हेड है, वो अपने सारे एजेंट्स को समय समय पे मॉनिटर कर रहा है कि कौन कैसे रिकवरी कर रहा है लोन का, ठीक है। तो ये सब सेल्फ मैनेज टीम में आता है। तो यहाँ पे अब कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी उनके काम में, जो उनकी सैलरी होगी कंपनी पे कर देगी। कंपनी इनसे आउटकम कंपनी को चाहिए, ये चाहे जैसे काम करे, सुबह काम करे, शाम को काम करे, कंपनी को मतलब नहीं है। कंपनी को इनसे काम चाहिए और कंपनी इनको पैसे देती है। तो ये पूरी एक वेल मैनेज्ड, वेल एक्सपीरियंस टीम होती है। तो इसी को हम लोग सेल्फ मैनेज टीम कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल जो हम लोग ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसका सही आंसर 4 है, सेल्फ मैनेज टीम। नेक्स्ट है, डैश टीम इज़ गुड मिक्स ऑफ स्किल एंड रिसोर्स. मेंबर्स ऑफ अ टीम आर मल्टी स्किल्ड एंड कैन परफॉर्म वेरियस टास्क एज पर नीड ऑफ द सिचुएशन. यहाँ पे फिर से वही बात कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो मल्टी स्किल्ड होते हैं, अपने कामों में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और हर एक सिचुएशन को वो समझते हैं कैसे उनको काम करना है, तभी वो एक टीम की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका है सेल्फ मैनेज टीम। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा वर्चुअल टीम और सेल्फ मैनेज टीम में। वर्चुअल वाले साथ में एक मिलकर काम करते हैं लेकिन अलग अलग लोकेशन से, लेकिन सेल्फ मैनेज टीम एक पर्टिकुलर काम को करती है, वो उसी में स्पेशलाइज होती है। एज डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजन अबाउट प्लानिंग, डूइंग एंड इवेल्युएटिंग देयर वर्क, पीयर इवेल्युएशन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड मे लिंक टू द टीम परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल आदमी को अपना अपना काम दे दिया जाता है और ऑटोमेटिक टीम का काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ फिर से आंसर वही है आपका, सेल्फ मैनेज टीम। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।